जब भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब उन्होंने एक संकल्प लिया या अधिष्ठान लिया कि जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं हो जाती है, चाहे मैं पृथ्वी को ही क्यों ना प्राप्त हो जाऊं, चाहे मेरे शरीर का सारा खून सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा सूख के काटा हो जाए, या लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये उनका सम्यक संकल्प था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमें संकल्प लेने चाहिए। बुरी बातों को त्यागने का संकल्प, मन को निर्मल करने का संकल्प। जब तक आप कोई संकल्प नहीं लेते हैं, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं और हमारी बाहर भी इच्छाएं हैं, और ये जो संसार है पूरा का पूरा इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तृष्णा को खत्म कर सकता है, या कैसे खत्म कर सकता है? तब भगवान उसका उत्तर देते हैं। ज्ञानी है, या जो विद्वान है, या जो इस संसार में भय ही भय देखता है, ऐसा भिक्षु सीलों में प्रतिष्ठित होकर चित्त समाधि और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को काट सकता है। जैसे ही भगवान को बोधि प्राप्त हुई, वैसे ही उनके मुख से उदान निकला। उदान कहते हैं कि जब इंसान कोई भी किसी प्रकार से मन में जो उसके भाव उत्पन्न होते हैं, वह वाणी के द्वारा या बोल के उसको प्रकट कर देते हैं, उसे हम उदान कहते हैं। तो उस समय भगवान के मुख से एक उदान निकला। अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिमिषम गहे कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहे कारकं दिठोसी पुनः गेहं न काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा तणहाणम खयमज्जग्गा दी। इसमें जैसे भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तभी उन्होंने कहा, ये भगवान की पहली वाणी भी बताई जाती है कि सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने के बाद जो उसकी पहली वाणी है वो यही थी। तो इसमें भगवान ने बताया अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिमिषम, इस संसार में ना जाने मैंने कितने जन्म लिए, मैं उन सभी जन्मों को देख चुका हूँ। गह कारकम दुखा जाति पुनः पुनः, जब भी मैंने जन्म लिया, जितनी भी बार मैंने जन्म लिया, मैंने हर जन्म में केवल दुख और दुख ही पाया। गह कारकम दिठोसी पुनः गेहं न कासी, ए घर बनाने वाले, यानी जिस भी कारण हमें जीवन मिलता है, उन सभी जीवन के कारणों को मैंने देख लिया है। पुनः गेहं न कासी, अब तुम मेरा दोबारा घर नहीं बना सकता, यानी कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं हो सकता। सब्बा ते फासुका भग्गा तणहाणं खय मज्जग्गा थी, यानी मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं थी, या तृष्णा बोले या इच्छाएं बोले एक ही बात है, जितनी भी मेरे मन में इच्छाएं थी, चाहे वह राग के प्रति थी, चाहे द्वेष के प्रति थी, चाहे मेरी अज्ञानता के प्रति थी, यानी कि मोह के प्रति थी, उन सभी इच्छाओं को मैं पूरी तरह से खत्म कर चुका हूँ। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि इच्छाओं को खत्म करने का ही मतलब है निर्वाण की प्राप्ति। तो इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए इच्छाओं को खत्म कैसे किया जाए, तो इसके लिए भगवान के समय का ये बहुत अच्छी घटना है। भगवान के समय की, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन बुद्ध विहार में बैठे हैं। तभी एक दिन एक देवपुत्र रात के समय भगवान के पास आता है और भगवान से पूछता है, एक तरफ खड़ा होकर भगवान को नमस्कार करता है और पूछता है कि अंदर भी जटा है या भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है, ये जो संसार है ये जटाओं से जकड़ा हुआ है। हे गौतम, मैं आपसे ये पूछता हूँ, इन जटाओं को कौन काट सकता है? जो यहाँ जटा बोला गया, इसका मतलब है तृष्णा, यानी हमारी इच्छाएं। हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं और हमारी बाहर भी इच्छाएं हैं, और ये जो संसार है पूरा का पूरा इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तृष्णा को खत्म कर सकता है, या कैसे खत्म कर सकता है? तब भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, सीलो जो प्रज्ञावान है, वीर्यवान है, वीर्यवान मतलब मेहनत करने वाला आदमी, या जो ज्ञानी है, या जो विद्वान है, या जो इस संसार में भय ही भय देखता है, ऐसा भिक्षु सीलों में प्रतिष्ठित होकर चित्त समाधि और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को काट सकता है,
यानी कि इस तृष्णा को दूर कर सकता है। चाहे इसमें भिक्षु हो या उपासक हो, कोई भी हो सकता है। जो भी अपनी तृष्णाओं का नाश करेगा वह तृष्णा से मुक्त हो जाएगा। इस छोटे से उत्तर के अंदर भगवान ने सील, समाधि, प्रज्ञा का उपदेश दिया। यानी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, गोरा हो, काला हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता। बस जो भी व्यक्ति शीलों का, परिशुद्ध शीलों का पालन करते हुए चित्त, समाधि और प्रज्ञा की भावना करेगा, वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में बार बार हमें घुमाने वाली जो जटा रूपी तृष्णा है, उसको काट सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग को, इस निर्वाण के मार्ग को भगवान ने विशुद्धि मग कहा। विशुद्धि मग यानी कि मुक्ति का मार्ग। जो ये विशुद्धि मग है या मुक्ति का मार्ग है या निर्वाण का मार्ग है, इसके भी 3 मार्ग बताए भगवान ने। जैसा आपने सुना, सील, समाधि, प्रज्ञा। सील, समाधि, प्रज्ञा के 8 अंग कहलाते हैं। जैसे आपने चौथा आर्य सत्य सुना होगा कि जो चौथा आर्य सत्य, तृष्णा को यानी तृष्णा को कैसे खत्म किया जा सकता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का ऊपर चलकर। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? सील, समाधि, प्रज्ञा। जो हमारा सील है, इसके अंदर अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग आते हैं, समाधि में 3 अंग आते हैं और प्रज्ञा में 2 अंग आते हैं। सील यानी कि सदाचार का जीवन जीने का तरीका, यानी कि हम अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए हमें, ऐसा हमें सीलों के द्वारा पता लगता है। तो जो बताया कि 3 अंग है सील के अंदर, तो पहला है सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। सम्मा वाचा यानी कि सम्यक वाणी। सम्यक मतलब होता है परिपूर्ण वाणी। परिपूर्ण मतलब ना उसमें कुछ घटाया जा सकता है और ना उसके अंदर कुछ जोड़ा जा सकता है। जो भी ऐसी चीज होती है वह परिपूर्ण या सम्यक कहलाती है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि सम्यक वाणी। सम्यक वाणी किसे कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करना, फालतू की बकवास नहीं करना। इस प्रकार भगवान ने ये वाणी के दोष बताए। अगर आप इस तरह से चारों को नहीं करते वाणी का कोई दोष, तो आपकी वाणी सम्यक वाणी होती है। और इसके लिए सम्यक वाणी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कबीर जी ने बहुत बढ़िया दुआ दिया है। जैसा कबीर जी ने बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपू शीतल हो। ये बिल्कुल सही बताया कबीर जी ने कि सम्यक वाणी यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी, ऐसा बोलना चाहिए आदमी को जो हमें अच्छा लगे, औरन को भी शीतल लगे आपको शीतल हो, यानी कि और लोगों को भी निर्मल बने और लोगों का भी कल्याण हो और उसके साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। ऐसी वाणी सम्यक वाणी कहलाती है। दूसरा भगवान ने बताया सम्यक कर्मान यानी सम्यक कर्म। भगवान ने कहा था कि इंसान के कर्म सम्यक होने चाहिए। तो सम्यक कर्म कौन कौन से भगवान ने? जिनको आप सीलों के माध्यम से जानते हैं। किसी भी प्राणी की बिना किसी कारण की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना और किसी भी प्रकार का कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करना। ये भगवान ने मुख्य रूप से 4 ऐसे सम्यक कर्म बताए हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कुछ करे ना करे, कम से कम इन 4 बातों का तो पालन करे ही करे, जिसे हम पंचशील बोलते हैं। पंचशील में 4 तो अभी आ गए कर्मांत में, और एक आ गया सम्मा वाचा में, 5। फिर आया तीसरा अंग बताया भगवान ने, सम्मा आजीवो। हर आदमी को जीवन जीने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है उसकी जीविका चलाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि जो जीविका है वह आपकी सम्यक होनी चाहिए, यानी कि आप किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, या ऐसा कोई भी सामान ना बेचें जिसके द्वारा लोगों को हानि पहुंचती हो। तो ये जीवन जीने का तरीका बताया 3 अंग इसमें सील में। दूसरा जो मार्ग बताया समाधि। समाधि में फिर 3 अंग आते हैं। समाधि में आया सम्मा वायाम, सम्मा सती और सम्मा समाधि। सम्मा वायाम जैसा पता लगता है, वायाम मतलब व्यायाम यानी कि कसरत। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मन को ठीक रखने के लिए, अच्छा करने के लिए भी हमें कसरत करनी चाहिए। तो इसमें भगवान ने 4 प्रकार की कसरतें बताई। पहला भगवान ने बताया कि अपने जो हमारे मन में कुशल कर्म हैं, उन कुशल कर्मों को आपने बनाए रखना है। कोशिश कीजिए कि जो आपके अंदर कुशल कर्म है, जो अच्छी बातें हैं, वे आपके अंदर से खत्म ना हो।
दूसरा भगवान ने बताया जो आपके मन में गलत बातें हैं या बुरी बातें हैं, जो आपके मन का मैल है, उन सभी मैलों को आपने खत्म करना है। तीसरा भगवान ने बताया जो आपके अंदर सद्गुण नहीं है, जो अच्छी बातें आप नहीं जानते हैं, उन बातों को आपने ग्रहण करना है, उन्हें अपने अंदर विकसित करना है। जो आपके अंदर बुरी बातें नहीं हैं, उन बातों को आपने अपने मन के अंदर आने नहीं देना है। ये सम्यक व्यायाम कहलाता है, ये मन का व्यायाम है। फिर बताया सम्मा सती, यानी कि जागरूकता के जीवन। हर वक्त आदमी जागरूक रहे अपने वाणी के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के प्रति। तो भगवान कहते हैं कि हर आदमी को हर समय जागरूक रहना चाहिए। तीसरा बताया भगवान ने सम्मा समाधि, यानी मन की एकाग्रता। तो मन की एकाग्रता के लिए जब हम कभी सुनते तो क्या आता है, विचारों से मुक्त हो जाना। यहाँ जब हम बात बुद्ध धर्म में करते हैं तो यहाँ विचारों को खत्म नहीं करते, बल्कि विचारों को निर्मल बनाते हैं। तो जब हम समाधि की बात करते हैं तो क्या होता है, मन की एकाग्रता। लेकिन जब इसके साथ सम्यक शब्द जुड़ जाता है, तब ये केवल मन की एकाग्रता नहीं रह जाती है, तब हो जाता है मन निर्मल, मन की एकाग्रता। समाधि के लिए मन निर्मल हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी को मारना है और अगर आपके हाथ में बंदूक है और आपने किसी सामने वाले को मारना है, तो आपको ध्यान लगाना ही पड़ता है। बिल्कुल ध्यान रखते कि निशाना चूक ना जाए, इधर उधर हो जाए, तो वो भी क्या ध्यान है, एक प्रकार की समाधि है। आप समाधि है वो, लेकिन किसके लिए है, गलत काम के लिए। लेकिन जब सम्यक समाधि यानी कि परिपूर्ण, यानी कि मन के मैलों को दूर करते हुए हमको मन को एकाग्र करना है। यहाँ केवल मन को एकाग्र नहीं करना है, मन को एकाग्र करने के साथ साथ हमें मैलों से मुक्त भी करना है, इसलिए उसको सम्यक समाधि बोला। तीसरा मार्ग आया प्रज्ञा। प्रज्ञा के अंदर फिर से दो अंग बताए भगवान ने। प्रज्ञा बताया सम्मा संकल्प और सम्मा दिट्ठी, यानी सम्यक संकल्प और सम्यक दिट्ठी, यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्मा संकल्प यानी कि हमारे जो संकल्प होने चाहिए वो परिपूर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम अभी 2 मिनट बैठे कहा कि चलो आज मैं 1 घंटे ध्यान करूंगा, और 10 मिनट बैठने के बाद क्या कहते हैं, अरे आज तो नहीं हो रहा, पाँव में दर्द है, मैं कल करूंगा। करते हैं ना ऐसे कभी कभी। तो हमारे जो संकल्प है वो ऐसे छोटे नहीं होने चाहिए। भगवान ने कहा कि जो संकल्प है वो सम्यक होना चाहिए। जैसा जो सबसे बड़ा संकल्प है वो भगवान ने लिया। जब भगवान ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब उन्होंने एक संकल्प लिया या अधिष्ठान लिया कि जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं हो जाती है, चाहे मैं मृत्यु को ही क्यों ना प्राप्त हो जाऊं, चाहे मेरे शरीर का सारा खून सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा सूख के काटा हो जाए, या लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये उनका सम्यक संकल्प था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमें संकल्प लेने चाहिए। बुरी बातों को त्यागने का संकल्प, मन को निर्मल करने का संकल्प। जब तक आप कोई संकल्प नहीं लेते हैं, जब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते।